क्या आपको पता है आपका फोन आपकी बातें सुनता है? हमारे फोन को हमारी बातें पता होती हैं। सुनने में बड़ी शॉकिंग बात लग रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। जरा सोचिए, कल आपने दोस्त से कह रहे हैं कि यार मुझे नए हेडफोन चाहिए, और अगले दिन इंस्टाग्राम पर आपको जो है वो हेडफोन का ऐड दिखने लग जाता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में आपका मोबाइल फोन आपकी बातें सुन रहा है? इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्या फोन वाकई में हमेशा सुनता रहता है। रिसर्च कहती है यस, हमारे फोन का माइक्रोफोन हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रिकॉर्डिंग कर रहा है। फोन केवल हे सिरी या ओके गूगल जैसे वेक वर्ड्स पर प्रतिक्रिया देता है, यानी कि रिएक्ट करता है। जब तक आप ये स्पेशल वर्ड्स नहीं बोलेंगे तब तक आपका फोन टेक्निकली आपको सुन तो रहा होता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। कई एप्लीकेशन आपके फोन में माइक्रोफोन की परमिशन लेती हैं। जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो बिना सोचे समझे अलाउ माइक्रोफोन एक्सेस पर क्लिक कर देते हैं। यही परमिशन कुछ कंपनीज गलत तरीके से मिसयूज करती हैं और बैकग्राउंड में आवाज के टुकड़े यानी वॉइस स्निपेट्स जो हैं रिकॉर्ड कर सकती हैं। 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ मार्केटिंग कंपनीज ने दावा किया कि उनके पास में एक्टिव लिसनिंग टेक्नोलॉजी है, जो बैकग्राउंड में होने वाली बातचीत से कीवर्ड्स पहचानती है, एडवर्टीजमेंट फिर शो करने लगती है। हालांकि बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल, गूगल और मेटा ने इन सारे दावों को खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर फोन सच में नहीं सुन रहा तो फिर इतने सटीक एडवर्टीजमेंट्स कैसे आते हैं? इसका जवाब है डेटा ट्रैकिंग और डिजिटल प्रोफाइलिंग। फोन आपको सुनता कम है, समझता ज्यादा है। कंपनीज हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम क्या सर्च करते हैं, कहां रहते हैं, कौन से ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, किन विषयों पर ज्यादा समय बिताते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं, क्या लाइक करते हैं, क्या शेयर करते हैं। इन सब जानकारियों से एक डिजिटल शैडो प्रोफाइल बनाती है और उसी के बेसिस पर एल्गोरिदम ये डिसाइड करते हैं कि आपको अगला विज्ञापन किस चीज का दिखाना है। मान लीजिए कल आपने गूगल पर बेस्ट रनिंग शूज सर्च किया, अमेज़न पर स्पोर्ट्स वेयर देखा और इंस्टाग्राम पर फिटनेस से जुड़ी रील्स देखी। अब सिस्टम समझ जाता है कि आपको फिटनेस में और जिम में दिलचस्पी है, इसलिए जब आप कैजुअली कह देते हैं मुझे नए जूते चाहिए, तो एल्गोरिदम को पहले ही पता है कि आपको क्या पसंद है। यानी ये एड्स कोई इत्तेफाक से नहीं बल्कि एल्गोरिदम की कैलकुलेशन का रिजल्ट है। अब बात करते हैं क्या एक्टिव लिसनिंग सच में होती है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि टेक्निकली ये संभव है कि माइक्रोफोन बैकग्राउंड की आवाजें सुनकर कीवर्ड्स पहचान ले, लेकिन ये बड़े पैमाने पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरबों यूजर्स की आवाज को रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना बहुत महंगा और प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि कुछ स्मार्ट डिवाइसेस जैसे एलेक्सा स्पीकर्स, स्मार्ट टीवीज और स्मार्ट वॉचेस निश्चित रूप से आसपास की आवाजें सुनते हैं ताकि आपकी वॉइस कमांड को पहचान सकें, और यही लिसनिंग कभी कभी गलती से रिकॉर्ड भी हो जाती है। 2019 में अमेज़न ने माना था कि एलेक्सा की कुछ रिकॉर्डिंग्स उनके कर्मचारियों ने सुनी थी ताकि एआई मॉडल को बेहतर बनाया जा सके। तो हाँ, सुनना होता है, लेकिन हर बार इसका मकसद विज्ञापन नहीं होता। कभी कभी ये टेक्निक को ट्रेन करने या यूजर एक्सपीरियंस सुधारने के लिए होता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, हम अपनी प्राइवेसी कैसे बचा सकते हैं? तो अपनी प्राइवेसी को बचाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी की आपको आवश्यकता है। सबसे पहले एप्लीकेशन की जो परमिशंस हैं उनको चेक कर लीजिए। सेटिंग्स में जाइए, जाकर के देखिए कि किन ऐप्स को माइक्रोफोन की परमिशन दी हुई है। जो जरूरी नहीं है उस परमिशन को हटा दीजिए। दूसरा, वॉइस असिस्टेंट को कंट्रोल कीजिए। अगर आप हे सिरी या ओके गूगल का इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें बंद कर दीजिए और वॉइस रिकॉर्डिंग हिस्ट्री को रेगुलरली डिलीट करते चलिए। तीसरी बात, एड ट्रैकिंग को लिमिटेड कीजिए। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में लिमिट एड ट्रैकिंग या आस्क एप्स नॉट टू ट्रैक का विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, उसे ऑन कर दीजिए। ब्राउजर में ट्रैकिंग प्रोटेक्शन जो है उसको एबल कीजिए और टाइम पर कुकीज और सर्च हिस्ट्री जो है उसे क्लियर करते चलिए। चौथी बात, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखिए। हर अपडेट में प्राइवेसी से जुड़ी जो सुरक्षा है उसमें सुधार होता है, इसलिए उसे इग्नोर मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनजान या फ्री एप्लीकेशन से बचिए। कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बिना बताए आपके डेटा को सिक्योर कर रही हैं, बेच रही हैं। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा विज्ञापन देखें जो आपने बस सोचा ही था तो हैरान मत होना। शायद फोन ने आपको सुना तो नहीं, पर आपका डेटा समझ लिया और दुनिया ने आपको बेच दिया। यानी टेक्नोलॉजी सुन नहीं रही है, कैलकुलेट कर रही है, और जब तक आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को सुधारेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तब तक ये जो स्मार्ट डिवाइस है ये आपसे भी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनी रहेगी।